अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी अहम इस वक्त मुल्क में डिबेट्स हैं। एक तो यह है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और दूसरा क्या इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और तीसरी एक और चीज़ भी डिस्कस हो रही है, ज़िमनी। जो मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि बड़ी अप्रीहेंशन है पीपल्स पार्टी और नून लीग में कि इमरान खान के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो गए हैं। इस पर मज़ीद भी मैं आपसे बात करूंगा। आज कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, कुछ मेरी असेसमेंट है, तो आपके साथ शेयर करूंगा। पहले ज़रा बात करते हैं इमरान खान का जो सबसे बड़ा मुतालबा वो इंतखाबात हैं। तो क्या इंतखाबात होने जा रहे हैं? अभी तक के नाज़रीन जो इंडिकेशन है वो बड़ा क्लियर है कि इंतखाबात की तरफ मामला नहीं जा रहा। और इसमें भी नाज़रीन जो मैं अगर आपको डिटेल शेयर करूँ, मेरी कोई बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट आज मुलाकातें हुई हैं की स्टेक होल्डर्स के साथ। तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुझे ये लग रहा है कि किसी पे कंटेम्प्ट भी नहीं लगनी, और इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने बरी ज़िम्मा हो जाएगा, और इंतखाबात भी नहीं होंगे पंजाब और केपी के अंदर। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, ये न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारी ग्राउंड रियलिटीज़ को असेस करने के बाद। इलेक्शन कमीशन में आज इंटेलिजेंस एजेंसीज और वजारत दफा के हुक्काम ने आज ब्रीफिंग दी इलेक्शन कमीशन को, और उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कन्वे कर दी गई है फौज की तरफ से कि फौज अगले इलेक्शन के अंदर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देगी। ये क्लियरली कह दिया गया कि फौज नहीं आएगी, फौज सिक्योरिटी नहीं करेगी इलेक्शन की। पंजाब के अंदर तकरीबन 2,97,000 एहलकार जो है वो कम हैं सिक्योरिटी की, नहीं कि वहाँ पे इतने बंदों की कमी है सिक्योरिटी के लिए। और केपी में तकरीबन 55,000 लोगों की कमी है सिक्योरिटी के लिए। तो फौज से ये बंदे लेने थे। ये प्लान था कि फौज से इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी में बंदे लेगा, उनके एहलकारों की खिदमत लेगा, फौज की खिदमत लेगा। लेकिन आज की मुलाकात में फौज की तरफ से क्लियर और कैटेगोरिकल वर्ड्स में इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया गया है, दो वजूहात पे। एक तो उन्होंने कहा है जी कि सिक्योरिटी के लिए हम इसलिए नहीं आएंगे कि इलेक्शन एक बड़ा इस वक्त मुतनाज़ हो चुका है, ये सारा अमल इंतखाबी, इसमें हम आएंगे, पहले अभी बड़ी गालियां पड़ रही हैं, हम दोबारा आएंगे तो फिर मामला लोग हमारे ऊपर, हारने वाला हमारे ऊपर डाल देगा कि हमने दादी कर दी है, इसलिए हम इस सारी एक्सरसाइज से बाहर रहना चाहते हैं। दूसरा नाज़रीन आपके सामने है कि जो वजारत ख़जाना के गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी मिले थे, सेक्रेटरी फाइनेंस इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली कह दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो पैसे मांगे इंतखाबात के लिए वो कह रहे हैं कि पैसे हमारे पास नहीं हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन का ये प्लान है, इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है कि वो आर्टिकल 220 इन्वोक करेगा। आर्टिकल 220 से कहता है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के इनेकाद के लिए जिन जिन इदारों की, एग्जेक्टिव के जिन जिन आर्म्स की, जिन जिन इदारों की जो सपोर्ट चाहिए हो, तो वो उन्हें डायरेक्शन दे सकता है, उन्हें हिदायत जारी कर सकता है कि आप आएँ इलेक्शन कमीशन की मदद करें। यानी कि वो सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करेगा बल्कि वो डायरेक्शन जारी कर सकता है। तो उस पर नाज़रीन मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन 220 इन्वोक करके डायरेक्शन जारी करेगा तमाम इदारों को कि आप मदद करें, इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें इलेक्शन के इनेकाद के लिए। अब 220 इन्वोक होने के बाद भी अगर वज़ीर ख़जाना कहते हैं भाई पैसे हैं ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ आपको, तो फिर इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये सिचुएशन है कि जिस पे आपके सामने ये मामला है, और ये मामला जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जब ये मामला जाएगा तो वहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन तो बरी ज़िम्मा हो जाएगा, भाई हमने पूरी कोशिश की, हमने सारी एक्सरसाइज कर ली, कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने हमारी मदद नहीं की, हम इंतखाबात कैसे करवाएं। तो वो जो प्लान है नाज़रीन, जो मैं आपको बताया कि इलेक्शन एक ही दिन करवाने, चाहे अर्ली हो जाए कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के स्ट्रेच करके आगे रह जाए, तो ज़्यादा वजह इसमें मुझे यही लग रहा है कि अब सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात को स्ट्रेच करके ही अक्टूबर तक ले जाया जाएगा, और ताकि अक्टूबर में इंतखाबात इकट्ठे हो जाएँ कौमी और सूबाई के। और दूसरी चीज़ में नाज़रीन ये भी है कि जो इस वक्त एक सोच ये भी पाई जाती है इस्टेब्लिशमेंट की साइड पे कि अगर हो जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की साइड पे भी है और वैसे भी है, इलेक्शन कमीशन भी इस बात को सोच रहा है कि अगर पंजाब में इंतखाबात पहले हो जाते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पे बनती है, बिलफर्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बना ली थी पंजाब के अंदर, तो कौमी असम्बली के इंतखाबात के नताइज बड़े ही उसे कहते हैं ना ऑब्वियस हो जाएंगे, सबको पता लग जाएगा कि सेंटर में अगली गवर्नमेंट किसकी आ रही है। तो वो चीज़ें बिल्कुल ना उसमें क्लैरिटी आ जानी है पंजाब के इस छोटे से, यानी कि एक सूबे के इलेक्शन से ही आपको नेशनल असम्बली के अंदर अगली यानी जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसका पता लग जाएगा कि किसने आना है। बाकी जो इस वक्त
इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मुशावरत चल रही है वो इसी पे है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डायरेक्शंस हैं उस पर हमने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़नी, वो हमने पूरी करनी है। बड़ा दबाव भी बाय द वे इलेक्शन कमीशन पे आया था जब उन्होंने सदर को ख़त लिखा था इलेक्शन की मुजव्वज़ा तारीख के हवाले से, तो उस पर मेरी इतला तो ये कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा प्रेशर आया था इदारों की तरफ से कि भाई आप लोग ये क्यों करवा रहे हैं, इन इलेक्शन आपको नहीं, ये तारीख आपको तजवीज़ नहीं करनी चाहिए, इसमें डिले करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने परवाह नहीं की। मे भी उनका अपना एक इस पर स्ट्रैटेजी है, बड़ी क्लियर है। अब नाज़रीन मेन चीज़ यही है जो आपको बतानी थी, ख़बर देनी थी, वो यही है कि इंतखाबात नहीं हो रहे फ़िलहाल, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। इस पर पूरा जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे इसी चीज़ पे बज़िद हैं कि इंतखाबात नहीं करवाने। फिर पंजाब के अंदर भी आप देख लें कि जिस तरह से सेक्शन 144 लगा के PTI को कैंपेन के लिए नहीं निकलने दिया गया, ज़िले शाह को मार दिया गया, 26 से 26 ज़रबें जो हैं उसके जिस्म पर, चोटें जो हैं, ज़ख़म जिनी जो तशद्दुद के निशानात हैं वो पाए गए हैं। और ये चीज़ क्लियर हो गई है, जो अनऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्लियरली आ गया है कि उसे तशद्दुद करके मारा गया है, कत्ल किया गया है। अब यही बात है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया ये हादसा है, हादसा भी कह दिया और साथ FIR भी दर्ज करवा ली इमरान खान के खिलाफ। या आप इसे हादसा माने तो फिर आप FIR ना कराएं, FIR कराने का मतलब है कि आप इसे हादसा नहीं मान रहे। तो ये बड़ा अजीब इस वक्त एक तमाशा सा पंजाब के अंदर बना हुआ है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर बना हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ, बड़ी गौर से सुनिएगा इस चीज़ को और आप देखिएगा ये होता हुआ आपको नज़र भी आएगा। कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं अगले कुछ हफ्तों के अंदर। पहली चीज़ तो जो होने वाली है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी है, वो जिस दिन IMF प्रोग्राम हमारा बहाल हुआ, जिस दिन 9th रिव्यू हमारा हो गया, उसके फ़ौरन बाद आप मुल्क में चीज़ें बदलती हुई देखेंगे। उसके फ़ौरन बाद आप मुल्क का सियासी लैंडस्केप चेंज होता हुआ देखेंगे। उसके फौरी बाद आप यहाँ पे अगर किसी को लगता है कि लॉयल्टीज़ हैं इस्टेब्लिशमेंट की टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो वो चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। बहुत कुछ चेंज होना है इसके बाद। सिर्फ हम इंतज़ार किया जा रहा है यहाँ पे कि IMF की तरफ से $1.2 बिलियन जो मिल रहा है वो मिल जाए, बायलेटरल जो दोस्त ममालिक की तरफ से पैसे आने हैं वो भी आ जाएँ, रिजर्व्स हमारे $8-9 बिलियन पे चले जाएँ, तो उसके बाद फिर जो है ना आप देखिएगा कि होता क्या है पाकिस्तान के अंदर। पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होगा। और जो अप्रीहेंशंस की भी बात कर रहा था कि ये बहुत संजीदगी से पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर इस चीज़ को सोचा जा रहा है, इस चीज़ पर परेशानी भी काफ़ी ज़्यादा लाहक है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है, ये अंदर खाना ये एक हो गए आपस में और ऊपर से शोर डाला जा रहा है सारा। तो ऐसी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली कुछ नज़र भी आ रहा है, इस सिम्त में चीज़ें जाती हुई दिखाई भी दे रही हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बंदा लाहौर में मर गया और ओवरऑल जो चीज़ें हैपनिंग जहाँ पे मुल्क के अंदर हो रही हैं, मुझे तो कोई ज़्यादा अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। कुछ चीज़ें किसी और तरफ भी जा सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो होते हैं वो किसी के भी नहीं होते और काम ले लिया जाता है मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ नौइयत का, उसके बाद उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अभी कुछ पता नहीं किसके साथ क्या हो, लेकिन चीज़ें आपको बदलती हुई नजर आएंगी अगले चंद हफ्तों के दौरान। जो ही IMF एग्रीमेंट होता है, आपको कुछ चीज़ें कुछ खुल के, यानी जो पस्से पर्दा इस वक्त चीज़ें चल रही हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी। बाकी एक परवेज़ इलाही साहब के बारे से ख़बर है हमारे पास, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब के इंतहाई करीबी ज़राए, जो कि उनकी फैमिली के करीबी ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि 2 साल पहले मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही के दरमियान ये बात हुई थी और घर के अंदर बैठ के ये बात हुई थी। कुछ घर के लोगों ने भी सुनी कि इनका प्लान तब से था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करना है, इमरान खान से टेक ओवर करना है। यानी उसमें टेक ओवर से मुराद उनकी यही है कि इमरान खान कल को खुदा न खासा किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, कुछ भी होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम टेक ओवर करेंगे, बनी बनाई पार्टी में मिल जाएगी। तो ये उस प्लान के तहत उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर ये घुसे कि पार्टी को टेक ओवर करना है। अब देखते हैं कि वो हाईजैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन यह है कि दूसरी तरफ आप देखें तो जो गवर्नर पंजाब थे चौधरी सरवर साहब, वो अगले 2 रोज़ के अंदर उनकी अनाउंसमेंट होने वाली है कि वो मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर रहे हैं। यानी वो डूबती कश्ती जिससे लोग छलांगे मार रहे थे, तो चौधरी सरवर साहब जो हैं वो अब काफ लीग की कश्ती पे सवार होने वाले, काफ लीग की उस साइकिल पे सवार होने वाले हैं जो कि पंक्चर हो चुकी है पहले से ही। इसके अलावा पंजाब में PTI पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग इलेक्शन लड़ रही हैं, ये चीज़ इनकी आपस में तय पा चुकी है। और मरीम नवाज़ ने अब चीज़ें बड़ी खुल के बता दी हैं। वो कह रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, उनकी सज़ा ख़त्म होगी, उसके बाद हम इंतखाबात में जाएंगे, जब वो हमारी कंपेन करेंगे, जब वो भी इस दौड़ के अंदर शामिल होंगे। और इस हवाले से ख़बरें ये हैं, इत्तलात ये हैं कि नून लीग की तरफ से एक आने वाली है पटिशन, आने वाली है एक वास्ती ज़मानत की एक पटिशन जो है वो तैयार की जा रही है, जो कि अगले कुछ दिन में
अदालत के अंदर लैंड कर जाएगी कि नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि वो पाकिस्तान वापस आ सके, उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये ज़मानत मिलते साथ ही मियाँ साहब ने पाकिस्तान आ जाना है और वो भरपूर तरीके से सियासी मैदान के अंदर गर्म होंगे। चूँकि पहले प्लान ये था कि प्लान ये था कि मरीम नवाज़ निकलें, वो लोगों को पार्टी को जोड़ें, मुनज़्ज़म करें, पार्टी को एक करें। और मरीम नवाज़ की सोच भी यही थी कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आके कुर्बानी वो देंगे, उन्होंने तो इक़्तिदार में आना नहीं है, वोट उनके नाम का पड़ेगा, इक़्तिदार में वो खुद आ नहीं सकते चूँकि वो डिस्क्वालीफाइड हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं, जेल में शायद चले जाएँ और इसका फ़ायदा कोई और उठाए। कोई और से मुराद उनके सगे भाई है, मियाँ शहबाज शरीफ की बात हो रही है। लेकिन मरीम नवाज़ के कैंपेन से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए अब शायद मियाँ नवाज शरीफ ख़ुद मैदान में उतरेंगे और उसके लिए वही गारंटीज़ हैं, वही मांगी जा रही हैं कि उनकी सज़ाएँ ख़त्म करें, सज़ाओं को सस्पेंड किया जाए या उन्हें अबूरी ज़मानत दी जाए, हिफाजती ज़मानत दी जाए, वो आएँ, उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए कम अज़ कम, तो फिर भी वो पाकिस्तान आने के लिए रज़ामंद हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें आजकल प्लान हो रही हैं PMLN की साइड पर ही। देखते हैं इस पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मियाँ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बाकी ये सारा मामला था जनाब जो इस वक्त मुल्क के अंदर चीज़ें चल रही हैं और ख्वाहिश थी कि आप तक ये चीज़ें पहुँचाई जाए। कल चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा था तो आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका था, तो आज हमने कहा कि आपको ये सारी चीज़ें बता दें। बाकी महंगाई आज 42.26% पर पहुँच चुकी, 42.27% पर पहुँच चुकी है। तारीखी महंगाई पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है और ये तमाम मामला इस वक्त चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग अपडेट्स और ख़बरें और अपना तज्ज़िया आप तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।